कहा था पिंक और पर्पल बनवाना। हैप्पी बर्थडे तालियां नहीं मारो यार, मोबाइल खड़े बस Recess, I have recess. At the recess. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, खुद मैं तैयार हो गई हूँ। आप जी मुकद्दस तैयार होने लगी है। मैंने कहा तुम ज़रा लेट तैयार होना, क्योंकि आज आपको पता ज़रा मुकद्दस VIP हमारा है बंदा, क्योंकि बर्थडे गर्ल है, तो मैंने कहा ज़रा फ्रेश लुक आनी चाहिए। तो बस जी, अब साथ साथ उनको तैयार करूँगी। इनके पापा भी आ गए हैं, वो भी बस अब गाड़ी शाड़ी निकाल रहे हैं, कहते हैं उसके बाद फिर मैं भी तैयार होता हूँ। तो बस छोटे छोटे सारे क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्यों आप एक दफ़ा मेरी फाइनल लुक देख लें, फिर आप कहेंगे क्या भी आपने नहीं अपना दिखाया है। ये देखें जी, लॉन्ग शर्ट थी और थोड़ा सा इसमें है, और ऊपर मैंने फिर इतनी नीचे एम्ब्रॉयडरी थी, तो इसलिए मैंने फिर साथ में सिंपल दुपट्टा लेना ज़रा मुनासिब समझा था। मैंने कहा फिर बहुत ही ज़्यादा शोशा बन जाता है। तो अब जी मैं आपको बच्चों का ज़रा दिखाती हूँ, और फिर मुकद्दस के छोटे छोटे क्लिप दिखाती हूँ, फिर केक वगैरह लेना है। सारे क्लिप आपके साथ छोटे छोटे सारे शेयर करूँगी, ठीक है। अम्मी भी तैयार हो गई हैं, मैं सबके दिखाती हूँ आपको। चलिए, और इधर देखें हालात आप। ये जी आमना का मैंने हेयर स्टाइल बना दिया है, ठीक है। और मुकद्दस कह रही है मैंने सिर्फ अपने बाल स्ट्रेट करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली फंक्शन है, तो फिर दुपट्टा शुपट्टा करना है, हेयर स्टाइलों के फायदे कोई नहीं है। तो वो बस फिर बस जी मुकद्दस रेडी हो रही है अपना। मैंने कहा कि पहले आपके साथ छोटा सारा क्लिप शेयर कर देती हूँ। बच्चों को कुछ चेंज मैंने करवा लिया। आमना को देखिए माशाल्लाह ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है, और मुकद्दस का भी देखें ड्रेस माशाल्लाह ना, मुकद्दस का ऐसे ना खिला खिला लग रहा है, और फेस भी ना ऐसे। और इब्राहिम साहब को जी मैं 20 दफ़ा शूज़ पहना चुकी हूँ, और ये देखें जी बेड पे बैठना है और शूज़ उतार देने हैं, लेकिन ये नहीं पता कि शूज़ नीचे रखने हैं। इब्राहिम देखिए, इब्राहिम की जी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको अभी मैंने मेडिसिन दी है, इसका गला हुआ है ख़राब बहुत ज़्यादा। अभी ये शाम के टाइम पे एकदम से बुखार हो गया, और ये आमना भी साथ में कह रही है। बस ज़रा हमने बीच में से जी इस दफ़ा मुकद्दस को रखा है एक अलहदा से हट के, जैसे पिछली दफ़ा आमना पिंक में थी, इस दफ़ा मुकद्दस पिंक में है। माँ सदकी। तो बस जी आप फाइनल इंशाल्लाह ना इनका करके ना इनकी तैयारी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखे ना पाडो बनी हुई, ये जी मुकद्दस की फाइनल लुक। ये जी मुकद्दस रेडी हो गई है माशाल्लाह, काफ़ी फ्रेश और प्यारा कलर लग रहा है। और ये जी शूज़ भी इसने ये पहने हैं। अच्छा, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि मुकद्दस अपने ड्रेसिंग के हिसाब से शूज़ नहीं पहनती है। मुकद्दस जी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो उसे पसंद होते हैं वो शूज़ पहनती है, ठीक है। जो उसका दिल करता है वो चीज़ पहनती है, ठीक है। और क्या है, और जी ये मुकद्दस ने सिर्फ बाल स्ट्रेट किए हैं, और साथ में ये साइड पे छोटी सी पिन लगाई है, क्योंकि आपको पता है फैमिली गेट टुगेदर है, तो फिर वैसे ही दुपट्टा वगैरह लेना है, तो इतना हेयर स्टाइल वगैरह नहीं बनवाया है। तो ये जी बस आप फाइनल लुक देख लें मुकद्दस की, माशाल्लाह प्यारी लग रही है, ठीक है। और साथ में ये जी इब्राहिम साहब गुस्से में हैं, ये भी रेडी हो गए हैं। और ये जी फुल स्टाइल देखें। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मामा ने आपको बताया था कि मैं आजकल एक सीरम यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी एक्नी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हुई है। मैं बार बार आप लोगों को उसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं उनको पहले बता दूँ कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ यही ईशा ऑर्गेनिक्स का एंटी एक्नी और स्कार सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम। बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है। मैं इसका रिव्यू बार बार शेयर करती हूँ ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। और साथ इनकी पूरी एक टाइप ऑफ एक स्किन केयर जो उन्होंने डील बनाई हुई है एक्नी प्रोन स्किन के लिए, जिस पे अगर आप ऑर्डर करेंगे इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से या इंस्टाग्राम के पेज से, तो आपको कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये सीरम जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, ये मैं बार बार यूज़ करती हूँ। जब भी आपकी एक्नी आई हुई होती है आप उसके ऊपर लगाते हैं तो ये आपके दाना बनने से भी रोकता है, और साथ ही साथ जो आपके पुराने दाने आ चुके होते हैं उनको भी वो बिठाता है और आपके दाग बनने से
भी वो बच जाता है, ठीक है। और मेरे दाने अब काफ़ी हद तक बैठ चुके हैं, थोड़े से स्कार्स बल्कि थोड़े से दाग रह गए, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक्नी नीम केयर फेस वॉश मेरा मामा दोनों का पर्सनल फेवरेट है। स्किन से एक्सेस सीबम को हटाने के लिए, और जो क्ले मास्क है वो आपकी ब्लैक हेड्स वगैरह और ऑयल को एक्स्ट्रा को सक कर लेता है, उससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं बनते, मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। और अगर आप मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं तो इसी डील में उनका वाइटनिंग बैलेंसिंग क्रीम है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइजर है और साथ ही आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स वगैरह को और टैनिंग को भी कम करती है। सबसे पहले हम बारले पे आ गए थे। यहाँ पे जी ऑर्डर दिया हुआ था मैंने केक का, 4 पाउंड का केक था, और मैंने मलिक साहब को ही भेजा था कि आप ही ले आएँ, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और देर हो रही थी। मैंने कहा ये ना हो कि मेहमान पहले आ जाएं और हम बाद में पहुँचे। तो बस यही बात बनी कि नसीर भाई की फैमिली आ गए थे पहले, और तकरीबन वो 2-3 मिनट ही कह रहे थे हमें हुए हैं, आप पहुँचे हैं, तो बस उसी टाइम हम भी आए थे। तो बस जी इतनी देर में हम भी पहुंच गए थे। अच्छा, जब हम पहुंचे हैं तो साथ में बाजी भी आ गई थी, हिशाम, और ये बड़े भाई हैं नसीर भाई, और साथ में दोनों इनके बेटे हैं। और इब्राहिम का भी थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो जी बैठा हुआ है आराम से। और साथ में ये जी यहाँ पे आप देखें केक की चेकिंग हो रही है। निकाल दे बच्चे आते मारते हैं, कहती आ जाए वो कोई लगाने वाली ये आई है। हमने सोचा इतनी देर केक की सेटिंग वगैरह कर लेते हैं सारी, लेकिन अभी तक अम्मी अब्बू और राजदा की फैमिली नहीं थे आए, तो फिर हमने डिसाइड किया कि पहले जाके हम खाने का ऑर्डर दे देते हैं। और खाने का ऑर्डर देने के लिए बाजी मेरे साथ आई थी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही। तो मलिक साहब ने कहा कि आप दोनों जाएं ना तो जाके खाने का ऑर्डर दे दें, आप दोनों को ज़रा ज़्यादा बेहतर पता है। तो बस जी हमने फिर खाने का ऑर्डर दिया, और उसके बाद फिर जब हम नीचे आए थे तो अम्मी अबू भी आ गए थे, और बस बैठे हैं और साथ में बातें शातें कर रहे थे। और केक की सबा के हवाले मैंने कर दिया था कि आपने केक का ख़ास ध्यान रखना है। तो आमना भी बैठी है, वेट कर रही है, बस भाई हैप्पी बर्थडे होनी है। और इतनी देर में रास्ता भी आ गई थी अपनी फैमिली के साथ। लेकिन भाई बशीर गाड़ी पार्क करने गए हुए थे, इस टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बिल्कुल गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होती है। तो वो जी यहाँ पे जी माशाल्लाह सभी आमना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, इसकी बालों की, इसके हेयर स्टाइल की, और माशाल्लाह भाई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और वो बस शायद थोड़ी सी है। और फिर जी मलिक साहब कॉल कर रहे थे भाई बशीर को, भाई आ जाएं आप, हम वेट कर रहे हैं। तो इतनी देर में जी वो भी आ गए थे। केक जी कट होता ही गया था, तो साथ ही में खाना भी आ गया था। और आपको पता है जैसे कि आजकल विंटर है तो खाना फ़ौरन से ठंडा हो जाता है। मैंने मलिक साहब से कहा कि आप ऐसे करें कि आप इतनी देर खाना लगवाएं। इतनी देर में जी हम ज़रा केक को टेस्ट टूस्ट कर लें, और क्योंकि आपको पता है कि साथ साथ में अभी खाना आ रहा था, वो कह रहे थे अभी 5-10 मिनट और लगेंगे। तो मैंने कहा इतनी देर में ना सबको ना टेस्ट करवा देती हूँ, जो साइड पे खड़े हैं ना। तो राजदा और बाजी ने तो कहा कि नहीं, हमने भाई बड़ों सब ने तकरीबन कहा कि हमने नहीं टेस्ट करना। मैंने कहा चलें बच्चों को ज़रा थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा देती हूँ।
तो बस जी ये साथ में दादू बैठी थी और सबको थोड़ा थोड़ा मैंने टेस्ट करवाया। अब जी कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि आपने फ़िज़ा को नहीं बुलाया है, ज़ीशान को नहीं बुलाया है। आप जैसे कि जानते हैं कि फ़िज़ा काफ़ी दिन दुबई रह कर आई है और वो मेके गई हुई थी, तो इस वजह से ज़ीशान और फ़िज़ा नहीं आए हैं। मैंने उन दोनों को इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आए हैं बर्थडे पे। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। फिर जी मलाइका रूशा ने मुकद्दस को गिफ्ट दिया और साथ में जी राशिदा ने कैश भी दिया था और साथ में बाजी फ़ाखरा ने भी गिफ्ट दिया था मुकद्दस को, क्योंकि मुकद्दस बल्कि साथ ही गई थी बाजी फ़ाखरा के और गिफ्ट लेकर आई थी। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। और जी साथ में खाना लग रहा था तो मैंने कहा आप ये सारा काम आप छोड़ें, सबसे पहले आप बैठ के ना खाना एक दफ़ा खा लें, क्योंकि एक दफ़ा फास्ट फूड ठंडा हो जाए तो फिर बिल्कुल भी खाने वाला ये नहीं रहता है। और फिर अच्छा खाने में मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 3 पिज़्ज़ास किए हुए थे, तीनों डिफरेंट थे और साथ में एक एक्सल था और 2 लार्ज थे और साथ में चिकन पीसेस थे और साथ में बर्गर थे। आमना की जब मैंने बर्थडे की थी तो उसमें आपको पता है कि मैंने डिनर दिया था, मतलब खाना दिया था और काफ़ी डिशेस वगैरह थी और इसमें मैंने फ़ास्ट फूड रखा था, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ज़रा फ़ास्ट फूड शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा बच्चों की तरह देख लेते हैं, तो बच्चों की पसंद का इस दफ़ा कर लेते हैं। इस्लामाबाद जाना था कल परसों, अभी तक नहीं गया उनका, हमारा कैसे जा सकते थे? उधर देखो ना कौन है। जी अम्मी, थैंक यू अम्मी। बस जी काफ़ी देर हो रही थी तो सबके घर जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि अम्मी अब्बू के साथ एक क्लिप ले लेते हैं। हम तीनों सिस्टर जी खड़ी अम्मी अब्बू के साथ क्लिप ले रही थी और साथ में नसीर भाई भी आ गए थे। मैं उनको इशारा कर रही थी कि आप ही आएँ और हमारे साथ क्लिप लें, लेकिन वो सुबह के गए हुए ड्यूटी से आए थे तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई बस अब घर चलें, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। बच्चों ने सुबह कॉलेज स्कूल जाना है, माशाल्लाह उनके भी सबा बेटी है जो बड़ी वो कॉलेज जाती है, छोटे दोनों स्कूल जाते हैं, ये साथ ही में खड़े हैं। और बस जी वो ये माशाल्लाह से खड़े हैं लेकिन वो आ नहीं रहे हैं इधर। वो कह रहे हैं कि भाई बस चलें, अब काफ़ी देर हो रही है। तो ये देखें जी इब्राहिम के काम, ये शरारती हुआ है। और आमना, ये देखें जी आमना थक गई है, आमना थक गई है। आमना आज बहुत प्यारी लग रही थी, है ना? आमना बहुत प्यारी लग रही थी मेरी डॉली। ये जी अम्मी भी बैठी हैं। आप ही की चीज़ें को छेड़ रहे हो। अच्छा जी, मैंने घर आते ही शूज़ उतारे हैं। सबसे पहले ये जी मैं अपने घर वाले शूज़ में आ गई हूँ। ये देखिए, अच्छा ये मैंने आपको शूज़ दिखाने थे, ये मैंने शू बॉक्स से लिए हैं, बहुत ही पहने हुए खूबसूरत लग रहे थे और रीज़नेबल भी हैं, इतने महंगे भी कोई नहीं है। ठीक है, और ये मेरा पुटन आ गया इधर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे और पहने हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। ठीक है, ब्लैक मेरा ड्रेस था उसके साथ। और ये जी इधर शरारतियाँ आप चेक करें। और आते इसने भी बूट उतार दिए। और मुकद्दस बना रही है चाय, मुकद्दस बना रही है बेटा चाय। और ये जी अब्बू को मैंने बाजरे का और मकई का आटा कहा हुआ था, अब्बू उधर ही लेकर आ गए थे। और ये जी सब ने केक खाया था, केक ये जी बच गया। ठीक है, यही बस बचा। 4 पाउंड का केक था और ये सिर्फ बचा। और ये मैंने बार्ली से बनवाया था, मैंने आपको साथ में दिखा दिया। और ये थोड़े से सिर्फ बर्गर बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा। और ये जी बचा है बस, ये पिज़्ज़ा बचा है बस। और ये जी मुकद्दस ने चाय भी बना दी है, खराब मुंडे के। और ये आमना को देखें, आमना थक गई है। आमना थक गई है। एडी मलिक साहब, और ये जी अम्मी जी।
कैट माउस बाबा और टॉम एंड जेरी लगा दें। अच्छा जी, मैंने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी और यूट्यूब पे पोस्ट लगाई थी मुकद्दस की बर्थडे की। मुकद्दस की 17 बर्थडे थी और आपने इतनी ढेर सारी दुआएं दी हैं, इतना ढेर सारा प्यार दिया है। यकीन करें कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, बिल्कुल। और आप सबका प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले मैं ये कह दूं, मुकद्दस चाय बना के ले आई, अब मैं चाय पीऊँगी। शूज़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपने लाजमी वो शूज़ बाय करने हैं और बहुत ही उसमें स्टाइलिश लुक आ रही थी, है ना मुकद्दस? बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सिंपल और अच्छे। और 2500 के वो शूज़ आए थे और मुकद्दस को जो जो गिफ्ट मिले हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और जो ईशा ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट मुकद्दस ने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और उनका व्हाट्सएप नंबर भी मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। और जिनकी ऑयली स्किन है, फेस पे स्कार है और साथ में जी दाग धब्बे हैं, वो लाजमी इनको ट्राई करें। और क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ, मेरे खुद यही प्रॉब्लम है और मुझे बहुत ज़्यादा ये सूट किया है। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।